नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा के बाद राज्य के अनेक क्षेत्रों में स्थानीय उत्पाद को वैश्विक बनाने की उम्मीद जगी। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हुई 7,600 से अधिक, इनमें से आधे से ज्यादा हुए स्वस्थ। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आगामी दिनों में कोरोना संक्रमितों की दर कम होने की जताई उम्मीद। प्रदेश में प्रवासियों और श्रमिकों के आवागमन का सिलसिला जारी। लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं विशेष मालगाड़ियां। राज्य में तेज गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर। चूरू में लगातार दूसरे दिन पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मोबाइल के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी से देश भर के गरीब कारीगर भी नवाचार का अनुसरण कर रोजगार बढ़ाने के नए नए तरीके विकसित कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा ही उदाहरण सवाई माधोपुर से सुनने को मिला है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। फुटपाथ पर खाली कनस्तर में ढक्कन लगाने और बाटी कुकर आदि बनाकर अपना जीवन यापन करने वाले रंजीत ने बताया, ये हमने देखा था फेसबुक पे, हमने भी बना लिया कि कबूतर के लिए चलो दाने पानी के लिए। अभी तो हाल फिलहाल गर्मी का माहौल से अभी तो बढ़िया बिच रहे हैं। हम 6-7 बना लेते हैं दिन भर में और 6-7 बिक जाते हैं। ये अभी 100-150 रुपए का एक बिक जाता है। इसमें अपना भी रोजगार चल जाता है। पक्षी और पर्यावरण प्रेमियों ने भी इसकी सराहना की है। तो पहले की जैसे हम ये मिट्टी का परिंदा इस्तेमाल करते थे और दाना अलग से रखते थे, तो पानी और दाना दोनों अलग से रखना पड़ता था। पर जैसे कि सोशल मीडिया पे देखा है, अभी ये नई तरीका का परिंदा आया है, तो इसमें हम दाना और पानी एक साथ रख सकते हैं। रंजीत ने साबित कर दिया है कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाएं सफल बनाने में केवल संभ्रांत और उच्च शिक्षित वर्ग का ही एकाधिकार नहीं है। देश का हर गरीब, दस्तकार और मजदूर आत्मनिर्भर भारत बनाने का पूरा मादा रखता है तथा प्रधानमंत्री की सोच को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर और पूर्ण समर्पित है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। वहीं प्रतापगढ़ में आम पापड़ लघु उद्योग को लोकल से ग्लोबल बनने की उम्मीद जगी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा से यहां के उद्यमियों को आम पापड़ को वैश्विक पहचान दिलाने का मौका मिला है। गर्मी का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फलों का राजा आम लोगों के भोजन का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही प्रतापगढ़ में यह कई परिवारों की आजीविका भी चला रहा है। हालांकि लॉकडाउन का असर आम पापड़ गृह उद्योग पर भी खासा पड़ा है, लेकिन देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के दौर में जब लोकल को ग्लोबल बनाने की बात सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है, तो ऐसे में प्रतापगढ़ के इस लोकल ब्रांड आम पापड़ को भी अब देश के साथ साथ विदेशों में पहचान दिलाने में शहर के कई व्यापारी लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाना है, उसमें हमारे यहाँ एक फूड प्रोडक्ट बनाया जाता है आम का पापड़, जो कि बनता तो सिर्फ इस आम की सीजन में है, पर उसका उपभोग पूरे साल भर होता है और उसका व्यवसाय हम लोग पूरे साल भर करते हैं। उस पापड़ का मार्केट सिर्फ हमारे शहर प्रतापगढ़ में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में है। निश्चित रूप से प्रतापगढ़ का आम पापड़ अन्य लोगों को प्रेरित करता है आम को खास बनाने में। मनीष जैन, आकाशवाणी समाचार, प्रतापगढ़। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 7,680 मरीजों में से आधे से ज्यादा 4,341 स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 3,779 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि आज प्रदेश में 144 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 64 मरीज झालावाड़ से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा कोटा में 18, जयपुर में 15, जोधपुर में 13, नागौर में 12, भरतपुर में 8, सीकर में 7, झुंझुनू में 2, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर और करौली में एक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।
प्रदेश में अब तक 2038 प्रवासियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 के कारण 172 लोगों की मौत हुई है। इस बीच झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के झालरापाटन में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पुष्टि होने के बाद आला अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया है। झालावाड़ जिले का झालरापाटन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आज 64 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरा जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इससे पूर्व 2 दिनों से 15 मरीज इस क्षेत्र से आने से इस क्षेत्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सतर्क था और रैंडम सैंपलिंग की जा रही थी। उसी दौरान 62 मरीज झालरापाटन में और 2 मरीज अखलेराम आने से जिला प्रशासन अचानक हरकत में आ गया है और जिला कलेक्टर सहित सभी आला अधिकारियों ने आज दोपहर झालरापाटन के इस प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सदा ही धार्मिक और व्यापारिक गतिविधियों से ओतप्रोत रहा अचानक कोरोना हॉटस्पॉट बना यह नगर अब सहमा सहमा सा लग रहा है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न जिलों से जनसेवा के अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। उदयपुर शहर में पुलिस प्रशासन की ओर से बनाया गया हेलो मम्मी व्हाट्सएप ग्रुप गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 2 सप्ताह पूर्व एकाएक कोरोना पॉजिटिव से हॉटस्पॉट बने उदयपुर शहर सहित संपूर्ण जिले के अधिकांश एरिया कर्फ्यूग्रस्त हो गए थे। ऐसे में सीमाएं सील, आवागमन के रास्ते बंद एवं परिवहन सुविधाओं के जाम हो जाने से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना गर्भवती महिलाओं को उठाना पड़ रहा था। में अपर पुलिस अधीक्षक शहर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने शहर के 3 पुलिस महिला अधिकारियों श्रीमती चेतना भाटी, सुधा पालावत एवं श्रीमती प्रेम धंधे को इनकी सहायता व्हाट्सएप ग्रुप बनाने तथा इसका प्रचार प्रसार कर इन गर्भवती महिलाओं की मदद करने की सलाह दी। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की पुलिस उप अधीक्षक श्रीमती चेतना भाटी ने इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाकर इसका नाम हेलो मम्मी ग्रुप दिया। इस उद्देश्य से कि पुलिस उनकी सेवा कर सके, उनकी मदद कर सके और उनके अंदर कोई भय नहीं रहे, कोई झिझक नहीं रहे, इस उद्देश्य से इस ग्रुप का निर्माण किया गया। और अभी हमारे पास में 150 से भी ज्यादा लोग हैं और एसपी साहब के आदेश पर अब हम दूसरे लोगों को भी, नर्सिंग को, डॉक्टर को भी जोड़ रहे हैं। यातायात पुलिस की उप अधीक्षक सुधा पालावत ने बताया, गर्भवती महिलाओं को इससे कोई ऐसा ना हो, कोई इमरजेंसी सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज की कमी महसूस इस दौरान ना हो। पुलिस ने इसी मुहिम को लेकर ये प्रयास किया है। महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती प्रेम धंधे ने इसे शहर से ग्रामीण क्षेत्र तक प्रचारित कर पूरे जिले की गर्भवती महिलाओं को हेलो मम्मी ग्रुप से जोड़कर संकट के समय बेहिचक सहायता लेने की सलाह दी। दिन प्रतिदिन 25 से 50 महिलाएं जुड़ रही है और इसका लाभ ले रही है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने में राजस्थान सरकार के प्रयासों की केंद्र ने भी सराहना की है। उन्होंने आज जयपुर में एक निजी अस्पताल में स्थापित कोविड-19 मॉलिक्यूलर लैब के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन के मौके पर कहा कि प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना जांच की सुविधा नहीं है, वहां शीघ्र ही जांच लैब स्थापित की जाएंगी। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में कोरोना को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद भी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सरकार की सतर्कता के चलते ही केंद्र सरकार ने भी जयपुर को कोरोना की रोकथाम में रोल मॉडल माना है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में संक्रमितों का ग्राफ कम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बाहर से आने वालों को संस्थागत और होम क्वारंटीन की सुविधाएं दी हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर केवल 2.2% है और कोरोना पॉजिटिव केस के दोगुने होने की रफ्तार भी 18 दिन है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की दर भी कई राज्यों से बेहतर है। प्रदेश में प्रवासियों और श्रमिकों के आवागमन का सिलसिला जारी है। आज शाम 5 बजे बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन से बिहार के मधुबनी के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ी रवाना हुई। प्रशासन की ओर से इस गाड़ी में जाने वाले करीब 1,500 लोगों को भोजन के पैकेट मुहैया करवाए गए। इस ट्रेन में 1600 प्रवासी श्रमिकों के अलावा 5 साल से कम उम्र के 50 बच्चे भी शामिल हैं।
इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी की पहल पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड और मणिपुर के 135 लोगों को कल जयपुर से विशेष रेलगाड़ी से रवाना किया गया। उदयपुर से आज जम्मू कश्मीर और उड़ीसा के प्रवासियों को रोडवेज की बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। हवाई जहाज के जरिए भी प्रवासियों का आना जाना चल रहा है। उदयपुर से आज 2 फ्लाइट रवाना हुई। अहमदाबाद से एक प्राइवेट कंपनी की उड़ान 28 यात्रियों को लेकर डबोक के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पहुंची। वापसी में इस फ्लाइट से 26 लोग अहमदाबाद गए हैं। दिल्ली से एक निजी कंपनी के हवाई जहाज से 41 यात्री उदयपुर आए, जबकि वापसी में इस फ्लाइट से 38 यात्री दिल्ली गए हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के निदेशक योगेश कुमार भोजक ने बताया कि उदयपुर जयपुर के बीच उड़ान 30 जून तक रद्द कर दी गई है। रेलवे लॉकडाउन के दौरान लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए विशेष मालगाड़ियां चला रहा है। गुजरात के पालनपुर और असम के जोरहाट के बीच कल से पार्सल विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी, जो राज्य में मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, फुलेरा जंक्शन और जयपुर में रुकेगी। गुजरात के ओखा से असम और गुवाहाटी के बीच आज और 29 मई को सुबह 7:15 बजे चलने वाली मालगाड़ी राजस्थान में कोटा, सवाईमाधोपुर और बयाना में भी रुकेगी। प्रदेश में तेज गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि आज चूरू में लगातार दूसरे दिन पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया। चूरू में पारा 50 डिग्री के पार चला गया है। दिन भर लू चलने की स्थिति बनी रही। दोपहर को लोग बाजार से कूलर व पंखों की खरीदारी करते नजर आए। नगर परिषद द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव करते नजर आए। विश्व में चूरू में सबसे तेज धूप व गर्मी होने के बाद भी यहाँ के लोग दैनिक काम करते नजर आए। वे इस गर्मी से अभ्यस्त हो चुके हैं। गाँव में पीने के पानी की समस्या बन गई है। गर्मी व धूप से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। सरवर शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। आज सवाईमाधोपुर में दिन का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं करौली और झालावाड़ में 46 डिग्री और टोंक में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बूंदी में आज गर्मी के कारण सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। मौसम विभाग ने कल के बाद लू से थोड़ी राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित नेहरू को नमन करते हुए अपने संदेश में कहा कि भारत के सुदृढ़ लोकतंत्र के शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के निर्माता, सामाजिक न्याय और समानता के पुरोधा पंडित नेहरू का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। आज कांग्रेस के विभिन्न संगठनों की ओर से पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई। सवाईमाधोपुर, टोंक, भरतपुर, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। विभिन्न माध्यमों से प्रसारित हो रही फर्जी खबरों से बचाव के प्रयासों के तहत श्रोताओं तक हम एक और सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एक निजी समाचार चैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बारे में घोषणा किए जाने की बात पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने कहा है कि चैनल ने गृह मंत्रालय के अंदरूनी स्रोतों से ये जानकारी हासिल करने का दावा किया है, लेकिन ये रिपोर्टर की महज अटकल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा के बाद राज्य के अनेक क्षेत्रों में स्थानीय उत्पाद को वैश्विक बनाने की उम्मीद जगी है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,600 से अधिक हो गई है। इनमें से आधे से ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आगामी दिनों में कोरोना संक्रमितों की दर
कम होने की उम्मीद जताई है। प्रदेश में प्रवासियों और श्रमिकों के आवागमन का सिलसिला जारी है। लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए विशेष मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। राज्य में तेज गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। चूरू में लगातार दूसरे दिन पारा 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।